start recording and sharing your screen. So I was explaining about the sheet creation, right? For example, you want to develop a level 3 plan. So just go to the levels or any details which you want to project over here in the sheet. जिस भी डिटेल को आप इधर लाना चाहते हैं उस डिटेल पर जाएं, उसको लेफ्ट माउस बटन से प्रेस करें और उसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करें शीट की तरफ। अच्छा। ठीक है, हम्म। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे वो शीट आपकी, दिस इज लेवल 4, इसका स्केल अलग है तो मैं लेवल 3 ही लेके आता हूँ बिकॉज वो छोटा है। ठीक है, फॉर ठीक। एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कीप इट लाइक दिस, आप इसको आराम से यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, लाके रख दीजिए। ठीक है, ठीक। कोई इशू नहीं है। अब आप कहेंगे सर मुझे ये जो सर आई वांट टू रिड्यूस दिस, यू नो, साइज ऑफ दिस हम्म। बॉटम लाइन। ठीक है, आई विल से ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट क्लिक ऑन द, व्हेन दिस रेक्टेंगल विल अपीयर ना, जब ये इनेबल हो जाता है, ठीक है, जब ये पूरा शीट का रेक्टेंगल इनेबल हो जाएगा दैट मीन्स इट इज, यू कैन ड्रैग इट नाउ। ये वाला जो हम्म। डॉट है, इस डॉट को पकड़िए और इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करिए, अच्छा। लाइन पर क्लिक करिए, विद द हेल्प ऑफ एरो कीज यू कैन मूव इट अप एंड डाउन एज वेल। ठीक है, ऐसे अप एंड अच्छा। डाउन कर सकते हैं हम्म। विद द हेल्प ऑफ वो मतलब टाइटल हो गया उसका। टाइटल हो गया। ठीक है, ये टाइटल होगा, दिस इज योर स्केल, स्केल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल 3 का है और सेक्शन 1 है, आई मीन वन, सीरियल नंबर 1, डिटेल 1 बेसिकली। हम्म। नाउ यू विल से सर मुझे मुझे ये ऊपर से थोड़ा और छोटा करना है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, ऊपर से मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इस पर। आप इसके प्लान को ओपन करेंगे। ठीक है, ये जो लेवल 3 प्लान है राइट हैंड साइड में, जस्ट ओपन दिस प्लान। ओके, एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज पैलेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन मैंने आपको बताया था। हम्म। ठीक है, क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन मतलब उसका एक्सटेंट कितना है, ये जितना एक्सटेंट है वही आपको वहां पर शो हो रहा है। ठीक है, इतना हाँ। एक्सटेंट, आप इसको छोटा कर लीजिए, इसको क्लिक कीजिए एंड देन रिड्यूस द साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। आई मीन जैसे हम व्यू पोर्ट वगैरह डेवलप करते हैं, हम अपना पूरा हाँ। हाँ। फॉर्मेटिंग करते हैं ऑटोकैड में, दैट्स आई मीन काइंड ऑफ थिंग। अब इसको आप और थोड़ा मूव कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन मूव इट लाइक दिस। थोड़ा सा और आपको मतलब शीट को एडजस्ट करना है, अपना स्पेस बेसिकली चाहिए। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, लाइन पर क्लिक करिए। ठीक है, इस लाइन को आप ड्रैग करना चाहते हैं, छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इनको साइजेस को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कहीं पर डबल क्लिक करिए साइड में तो वो आपका इनेबल हो जाएगा फिर से। ठीक है, इस लाइन को आगे पीछे करना चाहते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। दिस इज वन थिंग। ठीक है, दिस इज वन थिंग। ठीक। अब एक चीज देखिए, ये जो नॉर्थ एलिवेशन है ये आपका बाहर जा रहा है। ओके, ये यू नीड टू एडजस्ट दिस। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आप प्लान में जाके क्लिक करें, थोड़ा सा बढ़। इसको इस पर क्लिक करें और इसको मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे की तरफ। और एल्स ठीक। आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसको बाहर निकाल दें, मतलब कट कर दें, क्रॉप व्यू से एक्सटेंड से अपना कट कर देंगे तो वैसे भी विजिबल नहीं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आई थिंक दिस इज बेटर। ठीक है ना, जी बिकॉज सर। दीज आर दी एलिवेशंस ना, एलिवेशंस तो आपके चारों आई मीन दिखने चाहिए, हम्म। एलिवेशन शुड बी विजिबल। अभी देखो नीचे वाला साउथ वाला नहीं दिख रहा है, सो लेट अस ओपन दैट एज वेल। इसको भी ले लेते हैं अंदर, ये आ गई। दीज आर द एलिवेशंस। उसमें अच्छी बात यह है कि आप इसको अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अंदर आगे पीछे दाएं बाएं एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ अनदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर मुझे ये सेक्शंस नहीं शो करना है यहाँ पर, आई डोंट वांट टू शो दीज सेक्शंस जो मैंने यहाँ से कट किए ना, 3 सेक्शन। हम्म। ठीक है ना, ये मुझे हाइड करना है सर, इस व्यू में हाइड करने हैं। ठीक है, तो देर इज अ वे, गो टू द प्लान, राइट क्लिक करिए, इस पर सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, गो टू व्यू, हाइड इन व्यू, हाइड इन व्यू, हाइड इन एलिमेंट। अगर आप एलिमेंट करते हैं, इफ यू डू एलिमेंट हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो ये सिर्फ ये वाला सेक्शन हाइड होगा। एंड इफ यू वांट टू डू कैटेगरी, दैट मीन्स जितने भी सेक्शन लाइंस होंगी ना यहाँ पर इस प्लान में सारी हाइड हो जाएंगी।
लेट मी शो यू। हम्म। हाइड एलिमेंट मीन्स ये वाला गया, राइट? अच्छा। एंड हम्म। इफ आई सेलेक्ट हाइड इन व्यू कैटेगरी, दैट मीन्स जितने भी सेक्शंस होंगे ना, कैटेगरी मतलब वो पूरी कैटेगरी वहां से यू कैन हाइड। अंडरस्टैंड? अच्छा। आर यू हम्म। गेटिंग मी? यस सर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कैटेगरी, कहीं पर भी एप्लीकेबल है ये रेविट में। कैटेगरी का मतलब है उस कैटेगरी की जितनी भी चीजें हैं वो उन सब चीजों के लिए एप्लीकेबल है, उस पूरी कैटेगरी के लिए, राइट? एलिमेंट का मतलब है जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दैट एलिमेंट, राइट? यस सर। ओके, सो फार सो गुड, नो वरीज। नाउ लेट अस गो टू द शीट। फॉर एग्जाम्पल ये शीट हमारी ऐसे चाहते हैं हम, और डोंट वरी अबाउट दिस व्यू पोर्ट, ये विजिबल नहीं होगा जब आप प्रिंट देंगे ना इसका, तो ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, बट दिस विल नॉट बी हम्म। विजिबल टू यू। ठीक है, ये आपका वो सिर्फ, तो व्यू पॉइंट, हाँ, डिफ पॉइंट जैसा हो जाएगा। हाँ ये आपका क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन है, तो इट विल नॉट बी विजिबल इन द ड्राइंग में तो आपका यही दिखेगा बस। करेक्ट? नाउ हाँ। अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे यहाँ पर एक ये वाला क्रॉस सेक्शन लगाना है, दिस इज क्रॉस सेक्शन ना, ये क्रॉस सेक्शन मेरे को एल सेक्शन यहाँ पर लगाना है, तो आई विल सी, ओके, गो टू द सेक्शंस ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट माउस सेलेक्ट दैट एल सेक्शन, लेफ्ट माउस बटन ड्रैग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द शीट। यहाँ पर आया, ठीक है, रख दीजिए। करेक्ट? अच्छा, एक अच्छी बात इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो ये ऊपर से अलाइन करता है, मतलब आपको मैन्युअली एच ग्रिड को एच के साथ अलाइन करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे मैं मूव करूंगा ना, तो ये देखो मुझे ऊपर से कुछ वो दिखाएगा, एरोस दिखाएगा लाइन करने के, देखो सेंटर लाइन पकड़ा। पकड़ा पकड़ा। यस, दैट मीन्स अब ये अलाइन है पूरा, यहाँ से ऊपर से नीचे तक। सो आपको मैन्युअली हियर एंड देयर मूव करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये मेरा एल सेक्शन आ गया, लेकिन एल सेक्शन देखो यहाँ पर एल सेक्शन में एक लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ऐसे लग रहा है कुछ कटा हुआ है ऊपर से, हाँ, है कटा ना, हुआ पूरा लग रहा है। कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, आई शो यू, जस्ट वेट, गो टू 3D व्यू, ये मेरा ओपन है यहाँ से, आई विल गो टू 3D व्यू। 3D व्यू में ये मेरा लेवल 3 है, ये अननेम्ड शीट है, एंड सेक्शन, जस्ट गो टू एल सेक्शन, ओपन द एल सेक्शन, दिस इज माय एल सेक्शन। ठीक है, एल सेक्शन के अंदर मैंने क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन को एक्टिवेट किया हुआ, दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज नॉट कंप्लीटली विजिबल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसको पूरा कर देता हूँ ऐसे बड़ा, तो वो मुझे वहां पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ गो टू द शीट, ये देखो ओवरलैप कर रहा है, बड़ा हो गया यहाँ पर, बट मुझे छोटा करके उसको वहां पर शो करना है, जितना मेरा रिइंफोर्समेंट मैंने, फॉर एग्जांपल देयर इज अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कि मुझे किसी पर्टिकुलर व्यू तक या किसी पर्टिकुलर हाइट तक देखना है क्रॉस सेक्शन या एल सेक्शन, तो मैंने इसलिए उसको छोटा बड़ा करने का प्रोविजन यहाँ पर रखा है। सो फार सो गुड, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ। इसको मैं अब बार बार चेंज नहीं करूंगा, नाउ यू आर गुड टू गो, कि आप इस पे सेलेक्ट करें, इसको आगे पीछे करें, छोटा बड़े करें, है ना? डोंट वरी अबाउट दिस, जब ये रेक्टेंगुलर लाइन जो है ब्लू लाइन ऑन होगी देन ओनली ये इनेबल होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये लाइन जब सेलेक्ट होगी टाइटल लाइन, तो आप इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, बट यू कांट reduce or extend the line options, I mean the length of this option, that will be only enabled जब हमारा ये rectangle ब्लू होगा। और ये ब्लू कब होगा, जब आप इस टाइटल व्यू के आसपास अपना माउस को ओवर ओवर करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करें एंड देन दिस ऑप्शन विल बी इनेबल्ड, वहां से आप इसकी हाइट छोटी कर लें। देखिए ये लाइन अलाइनमेंट की अपने आप से अलाइन कर रहा है ऊपर। सो आपका एक काम और इजी हो जाएगा कि आपको बार बार में लेंथ, ये बराबर है ये बराबर है, इनको सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एल सेक्शन सजा सकते हैं यहाँ पर। नाउ हमने छोटी छोटी डिटेल्स कुछ और बनाई थी, आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पर मेरी शीट खाली है, मैं यहाँ पर वो रखना चाहता हूँ, तो आई विल से ठीक है,
डिटेल जीरो पे जाएं, आप डिटेल जीरो को इधर लेके आए एंड देखें डिटेल जीरो में है क्या। ओके, ये कह रहा है कि ये वाला व्यू ऑलरेडी प्लेस्ड है किसी ड्राइंग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, तो इसलिए वो वहां पर डिटेल जीरो, डिटेल थ्री, डिटेल टू, दिस इज डिटेल जीरो। तो अब अगर आपने कोई चीज एक जगह प्लेस कर दी, तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट इन अनदर शीट। आपको उसकी अच्छा। डुप्लीकेट शीट बनानी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको, इफ लेट मी डिलीट दिस फ्रॉम हियर, then only I'll be able to copy or use that detail in the new sheet. Now it will be available, right? For example, you want to show this particular junction, how the reinforcement has been arranged, it has been tied. These kind of details you want to show, so you can show details, right? ग्रेड वन पर है और ये इसके लेवल्स हैं। ओके, दीज आर द लेवल्स। यहाँ पर भी आप लेवल्स ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू कीप दीज लेवल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस पर क्लिक करिए और ये जो एरो दिख रहा है ना, चेक एरो, इसको हाँ। अनचेक कर दीजिए यहाँ से। चेक, अनचेक, अनचेक। check, uncheck, okay. You want to have the levels on the left hand side, for example, तो इस एरो को, इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, तो आपके लेवल्स दोनों तरफ भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और इफ यू वांट टू हैव these levels on either of the side, either on the left side or on the right hand side, so you can play with them as well. For some reasons you want to keep on the left hand side, you want to keep on the right hand side, so this is also an option, okay. आप इन लेवल्स को रखना नहीं चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, है ना, राइट क्लिक करें, और आई 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 जस्ट टोल्ड यू कि हाइड इन व्यू कैटेगरी अगर मैं करूंगा तो क्या होगा एल्ड्रिन। कैटेगरी करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। सब ऑफ हो जाएगा। कैटेगरी। एलिमेंट्स करूंगा तो एलिमेंट्स करेंगे तो जिसको सिलेक्ट किया वही बंद होगा। करेक्ट, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ गोइंग फर्दर, दिस इज एल सेक्शन, दिस इज प्लान, करेक्ट। दिस इज माय डिटेल अगेन। फॉर एग्जांपल लेट अस, आई वांट टू हैव सम मोर डिटेल, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड लेट अस use another detail in the sheet, detail one। यहाँ पर I want to place my detail one। ये कुछ कंटिन्यूस बीम की डिटेल है और मिडिल कॉलम की डिटेल है, तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन, इट कुड बी मैनी रीजंस, है ना। वो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू द वर्क फ्लो, द प्रोसेस हाउ वी डू दैट, करेक्ट। वो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेक्शन रखना चाहते हैं, इट कुड बी योर एलिवेशन, इट कुड बी योर डिटेल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम, डिटेल ऑफ एनीथिंग। जितनी भी चीजें हम्म। आपने यहाँ पर प्रिपेयर की हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में, हम्म। अब आप उनको यहाँ पर रखना चाहते हैं, सो यू कैन कीप हम्म। देम एज वेल। आप कह रहे हैं सर मुझे 3D व्यू रखना है यहाँ पर, हम्म। मैंने कहा, मैं कहता हूँ ठीक है, नो वरीज यार, आप 3D भी रखो और कोई सा भी रखो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आप उसको भी रख सकते हैं, इसको मैंने एडजस्ट किया फॉर एग्जाम्पल एज पर द रिक्वायरमेंट। 3D व्यू मेरा यहाँ पर है, गो टू 3D व्यूज, लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग इट टू द, ये बड़ा है व्यू मेरा तो 3D का, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, मुझे 3D व्यू में जाना होगा, 3D व्यू मेरा सेलेक्ट करके मुझे उसको कुछ चेंज करना होगा, ऐसा कुछ बनाना होगा। एंड हम्म। देन ये मेरा सेक्शन बॉक्स है, इससे मैं छोटा करना चाहता हूँ, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। सेक्शन बॉक्स के बारे में भी आई टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, मैं बताता हूँ। आप ऐसा कुछ रखना चाहते हैं, आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, नीचे जाएंगे एंड यू हैव दिस हट टाइप सिंबल, सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, नीचे टास्क बार में हट टाइप सिंबल, ठीक है, हम्म। क्लिक ऑन जैसे दिस। व्यू चाहिए वैसे व्यू करके यहाँ सेव कर एग्जैक्टली, देंगे। सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक द व्यू 3D, आप कह लीजिए इसको आइसोमेट्रिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक के ठीक। नाम से आपने सेव कर दिया एंड गो टू योर शीट नाउ, ओके। इसको आप डिलीट कर दीजिए, नाउ टेक योर आइसोमेट्रिक, ये आपका आइसोमेट्रिक आ गया, ठीक है। इसको और छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसको एडजस्ट करिए,
स्केल से। 1:1 का स्केल है, 1:100 का। ठीक है, मेरे को इसको छोटा करना है, 1:500। ठीक है, छोटा हो गया। अब आप इसको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर लेके आए। जैसे होता है ना की प्लान की व्यू, ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं आप अपने शीट में, हाँ किसी सर। कॉर्नर में रखना चाहते हैं, इसको रखें आराम से, आगे काम करें। उसको जो whosoever will be at the site, उसको क्लैरिटी लगेगा, अच्छा ये ऐसा लगेगा बिल्डिंग बनने के बाद, तो थोड़ा आपका ड्राइंग अच्छा लगेगा, राइट, इन कंपैरिजन बिल्कुल। टू योर 2D ड्राइंग्स। अगर आप 3D व्यूज में दे देते हैं तो द पर्सन हु विल बी एट द साइट विल बी हैप्पी टू सी, ओके 3D व्यू दिया है, इसमें ऐसा दिखेगा, स्टेयरकेस ऐसा दिखेगा। सो यू कैन ऐड, अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। correct, you can always add these, what I would say, 3D views in your sheets. So this is very easy, I mean, right? So जितनी भी राइट। details आपकी, the concept is that the more details you have on the project browser, the more details you can add in your sheets. ठीक है, यहाँ पर शीट पे आपने ऐड कर दीजिए। बट बिफोर दैट, आई मीन, यू डू नॉट हैव द कि आपने कोई डिटेल यहाँ पर बनाई नहीं, एंड यू वांट टू सी दैट डिटेल ओवर हियर, ऐसा नहीं होगा। इट इज ऑलवेज how it would work. You need to have the details on the right hand side, okay, and then only you can drag those details into your sheet. You want to keep east elevation, let's say you want to keep east elevation, left mouse button, drag, take it to the sheet. अब देखिए इसका स्केल बड़ा है काफी, है ना, यू वांट टू रिड्यूस, यू हैव टू रिड्यूस दिस। रिड्यूस करें इसको, जाएं आप, रिड्यूस करके इसका साइज, क्रॉप व्यू, ये सारी चीजें, लेवल्स को हाइड कर दें, लेवल्स को ट्रैक कर दें, and then you can keep this over here. I सर वो hope वाला this is, बताइए। sorry, ये बार डिटेल जो दिखा रहे हैं उसको कैसे करेंगे? कौन सा, ये बार डिटेल्स? ये डिटेल वन डिटेल टू जो दिखा रहे हैं वो कैसे दिखा रहे हैं? वो कैसे दिखाएंगे? आई हाँ डिडंट ये गेट योर चल क्वेश्चन, डिटेल। मतलब फिर से पूछो। मतलब ये डिटेल वन डिटेल जीरो जो दिखा रहे बनाया हैं ना। कैसे? हाँ कैसे यहाँ पे हम शो करेंगे? शीट नहीं, में कैसे शो करेंगे? शीट में तो अभी रिपीट करना है, ये यू वांट रिपीट मी दिस थिंग? नहीं नहीं, ये तो आपने पहले बनाया था ना। हाँ हाँ, हाँ। तो ये तो सिंपली कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर लेवल 3, एंड फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक द डिटेल ऑफ दिस पोर्शन। हाँ। ठीक है, इस पोर्शन का आपको डिटेल चाहिए, इसको आप मैग्नीफाई करके, जैसे हम जूम करके डिटेल, ए डिटेल भी दिखाते हैं स्टेयरकेस का, मान लो, ठीक ठीक ठीक। या फिर एल सेक्शन है ये। ठीक है, हम्म। दिस इज द एल सेक्शन। नाउ यू वांट टू गिव द डिटेल्स ऑफ दिस। ठीक है, सो गो टू द सेक्शन ऑन द टॉप, गो टू द सेक्शन, एंड देन यू हैव दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में दो तरीके के सेक्शंस होते हैं हमारे पास जनरली, मोटा मोटा। बिल्डिंग सेक्शन एक क्रॉस तो सेक्शन बिल्डिंग वॉल। सेक्शन वो होता है जो हम पूरा कट करते हैं अक्रॉस द बिल्डिंग, यू नो, अक्रॉस द लेंथ, अक्रॉस द विड्थ ऑफ द बिल्डिंग, वो हमारे बिल्डिंग सेक्शन होते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हमें सेक्शन दिखाना है, डिटेल भी बोलते हैं उसको, वो होता है हमारा डिटेल सेक्शन। तो डिटेल हम्म। सेक्शन चूज करो यहाँ से, एंड मान लीजिए आप ऐसा कुछ देना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये आपका यहाँ से सेक्शन रेडी है, इस पर डबल क्लिक करिए, वो आपको डिटेल दे अच्छा। देगा उसको। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा कर हम्म। दिए, जितना भी आप देखना ठीक। चाहते हो, राइट, जहाँ का चाहिए वहां आप हाँ, ये डिटेल व्यू। लाइन मार दी। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखा दिया आपने। अब ये आपका यहाँ पर रेडी हो गया डिटेल फाइल। द मोमेंट you create a section, any view, any elevation, it will be added automatically over here on the right hand side प्रोजेक्ट ब्राउजर में। और जब आपके पास यहाँ पर आ गया, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप उसको शीट में हम्म। कभी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिटेल 5 आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ लाएं उसको सिंपली और यहाँ रख दें, जहां पर भी आप रखना चाहते हैं। ऑलराइट, यस। इनके ऑलराइट। व्यू सेटिंग्स आप ऑलवेज कहाँ से चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेंज करते हैं, आपको पता है, यहाँ पर बॉटम में आपके पास ग्राफिकल विजुअल स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पर आप जाएं, शेडिड करें, ठीक है, रियलिस्टिक ठीक करें, है। ओके, वायर फ्रेम करें,
जैसा मर्जी करना चाहे, हिडन वायर फ्रेम करना। जनरली इट इज रिकमेंडेड टू वर्क विद शेडेड एंड फाइन मोड। ठीक है ना, इधर से फाइन, ठीक। इधर से शेडेड। हम्म। जनरली इट इज रिकमेंडेड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप किस में काम करना चाहते हैं। इट इज जैसे वेरी आप सिंपल। दिखाना चाहोगे इससे, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ यू ऐड द डिटेल्स। आपको डिटेल में ओके। कुछ नहीं करना है, आपको जाना है डिटेल में जहां से कट। और एक चीज, हाँ, और एक चीज था। आ, उस सीट में जाइए ना, S3 अननेम्ड वाले में, S3 वाले। जैसे ये डिटेल 1 दिखा रहा है, तो वो वहां भी दिखा रहा होगा नहीं? दिस इज डिटेल 1। इस L सेक्शन में, हाँ, L सेक्शन में दिखा रहा होगा नहीं? ये डिटेल 1 कहीं तो दिखा रहा होगा, यहाँ पर, इंडिकेट। ये, हाँ, यहाँ कहीं। हाँ हाँ, यस यस यस, देखो वो तो नहीं दिख रहा है, वो हो सकता है दूसरे व्यू में हो, बट ये देखो डिटेल 5, ये नहीं वाला तो जो। हम रेफरेंस कैसे लेंगे कि डिटेल 1 कहाँ पे हाँ है? हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज, वो बिल्कुल सही बात है। ये अभी जो हमने कट किया है, ये वाला यहाँ से हाँ, कट किया यहाँ है, तो तो ये दिख दिखा रहा है रहा ना। है। हाँ, हाँ तो हाँ वो हाँ। वो हो सकता है मैंने कोई दूसरा व्यू ले लिया हो ना यहाँ पर, मतलब अच्छा या तो अच्छा। मैंने हाइड किया होगा उसको, या फिर ये हो सकता है किसी ओके दूसरे ओके। पोर्शन से हो। तो वो तो हाँ हाँ। दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइक प्लानिंग और योर इंजीनियरिंग। उसका अच्छा इसका फॉर्मेटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो आपका अच्छा। कॉमन सेंस है कि मैं यहाँ पर जो डिटेल दिखाऊंगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ हाँ, पर मतलब वो रिप्रेजेंट होना। हाँ, मतलब वो आ जाएगा, है ना? ऑटोमेटिकली आ एग्जैक्टली जाएगा, है ना? एग्जैक्टली, अब जैसे हाँ, वही मैं ये बोल। है हमारा, ये वाला जो अभी हमने बनाया ना, ये वाला, ये यहाँ से विजिबल है, ये दिख रहा है यहाँ से, ये, यहाँ से हमने कट हाँ, किया। मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं ऑटो कैड में, हम अब डिटेल मैनुअली जीरो। वहाँ डिटेल ए लिख देते हैं, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा। अगर मैं देखूं तो लेवल 3 भी कहीं ना कहीं होगा, जैसे ठीक ठीक, हमारा, समझ गया सर। समझ गए ना तुम, एल सेक्शन में कहीं ना हम्म कहीं वो होगा हमारा जरूर। तो वो अभी एक्सटेंड की वजह से, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो अभी यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, बट यस, हम्म। यू हैव अ वैलिड क्वेश्चन, यू हैव अ वैलिड क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ये यहाँ पर डिटेल देने का मतलब कॉमन सेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कट हो रहा है बिल्कुल या दिख रहा है, उसी को हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। दैट इज वेरी ट्रू। बिल्कुल। ठीक है, सो वो होगा जैसे ये ठीक। दिख रहा है, यहाँ से कट किया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ रिलेट तो कर दिख रहा रहा है ना? हाँ। है। इसी तरीके से डिटेल 1 भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से कटा होगा, वही दिख रहा है हमें। ठीक है, इसी ठीक तरीके से ये भी कहीं ठीक। ना कहीं से कटा होगा डिटेल 0, देन ओनली विल बी एबल टू सी ही। सो फार सो गुड, करेक्ट। अब यस देखो, सर। और अच्छी चीज आती है, यहाँ पर जाएं आप, क्लिक करें, हम्म। और आप इसको चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, निपुण क्या नाम है आपकी कंपनी का? JBL, DBL, दिलीप, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ठीक है, DBL लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। हो गया। प्रोजेक्ट का नाम आपको लिखना है, तो आप लिख लीजिए टनल प्रोजेक्ट। ये डायनामिक है, मतलब आपको बार बार में उसको, बस आपको एडिट करना है इसको। ठीक है, अननेम्ड है, इसमें आप लिखना चाहें कुछ, मान लीजिए लेट्स से DBL टनल प्रोजेक्ट, और देहरादून से दिल्ली, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी। हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। प्रोजेक्ट लेंथ या फिर स्ट्रेच लेंथ जो भी है, पैकेज नंबर वगैरह। प्रोजेक्ट नंबर आपका 0786 मान लो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इशू डेट, क्या डेट है आज? 09/08/2025, 2025, 9 अगस्त 2025। ऑथर, ऑथर मान लो निपुण ने बनाई है ड्राइंग। ठीक है, चेकर मान लो एल्ड्रन, एल्ड्रन इज द चेकर। ठीक है, शीट का नाम है S3, इसको एडिट करना है, एडिट करिए आप अपने हिसाब से। 0S001 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कर दीजिए। स्केल, स्केल तो वही रहेगा बाय डिफॉल्ट जो आपको वहां पर, ठीक है ना। हम्म। ये भी आपका एडिट हो जाता है, ये भी डायनेमिक है, बट इसको हम छेड़ेंगे नहीं। सो दीज आर द डिटेल्स, बेसिकली हम इन्हीं को चेंज करते हैं हर प्रोजेक्ट में। ठीक है, यही ओके। हमारी डिटेल्स होती हैं, इनको हम चेंज करते हैं, इनको हम आराम से चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको लोगो चेंज करना है। ठीक है, आपको अगर लोगो चेंज करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, इसको, शीट को सेलेक्ट करें आप, एडिट फैमिली में जाएं। ठीक है, एडिट फैमिली में जाने के बाद ये हमारा यहाँ से, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, फिर
या फिर कंट्रोल जेड करिए, सेलेक्ट करिए, मैनेज इमेजेस करिए। ठीक है, मैनेज इमेजेस में जाके ये वाला विंडो पॉपअप होगा और आपके पास कोई इमेज है, ऐड इमेज करिए, वहां से सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल पता नहीं मेरे पास है या कुछ नहीं है, ये मेरी पिक है शायद, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये वाली पिक मेरे को कहाँ चली गई? ये तो इमेज होगा ना। हम्म, हाँ इमेज, इमेज आया है ना मेरा, रास्टर इमेज। हम्म। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट किया और नहीं नहीं नहीं, families, local image, it's available in that. Okay, it should be there. Control Z, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, मैनेज इमेज किया और मैंने इमेज को ड्रॉ किया, मैंने पिक को सेलेक्ट किया। मतलब पिक तो जस्ट मैं आम ये तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ई कॉम का लोगो आपको लोड करना है या एनएचपीसी का करना है, वट एवर, डेलॉइट का करना है, किसी भी कंपनी का करना है मुझे, डीबीएल का करना है, तो ओके करूंगा मैं। और where it is going, go to the project, something is wrong. I'm missing something, I think मुझे कुछ मैं भूल रहा हूँ। Let us go to the PPT. Views, we have just discussed views, adding views to the sheet, right? This is completed. फ्रेमिंग प्लान रीनेम कर रहे हैं, हमने हमने रीनेम किया और लेवल 0 के प्लान को हम यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन, ये हमने कर लिया। एडिंग लेवल से द टाइटल ग्रुप, सिलेक्ट लेवल, लेवल अंडर टेक्स्ट लेवल, लेवल फैमिली। ओके, एडिट फैमिली। ओके, एडिट फैमिली में जाना है एंड देन प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, ये सारी चीजें हमने नीचे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि हम कैसे इनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड modify tab, load into project, this available date, logo, here we go. Edit family, manage images window will pop up, add the desired logo, NHPC or whatever. Okay, select place instance from the available options as shown in image. Acha, here is the workflow. Edit family, go to Autodesk, then manage image, then you load this and then it will appear. I think this is the process. नहीं क्यों नहीं हो रहा है? Let me take you again. फिर से देख लेते हैं एक बार. Why it is not happening? Just select the sheet. ऊपर edit family का ऑप्शन है. Go to edit family. Right. Edit family के बाद इसको select करें and then go to manage image. इस इमेज को select करें, ओके करें. Why it is not ऐड coming? करना था शायद उससे पहले। Okay, again manage image, add. सिलेक्ट कीजिए, पहले ऐड कीजिए। नहीं नहीं, ऐड करने का मतलब तो फिर वो बाहर से डायरेक्टरी इट इज आस्किंग। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ऐड तो मतलब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कुछ हो सकता है कुछ दूसरा पंगा हो, इससे इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, यस। नहीं, इट इज नॉट कमिंग, बट आई मीन सिंपली इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। कुछ दिक्कत है शायद, इस वजह से ये मे बी अभी नहीं कर पा रहा है। प्लेस इंस्टेंस भी बोला है क्या उसने पीपीटी में? Path and then select place instance from the available options as shown. प्लेस इंस्टेंस करना पड़ेगा। ओके, प्लेस इंस्टेंस प्लेस इंस्टेंस, आ गया हाँ। आ गया आ गया। यस, एंड देन यू कैन एडजस्ट दिस अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको आप ऐसे एडजस्ट करें और उसको वहां पर रख दें। उसको आप डिलीट कर सकते हैं, पहले वाले को। यू कैन डिलीट दिस।
ठीक है, हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ नहीं करना है। अब इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है। देखो यहाँ से अगर आप लोड इनटू प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स ये क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये आपने कुछ एडिशन किया है शीट के टेम्पलेट में, तो अब आप उसको हम्म, बताएंगे कि लोड इनटू प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट में जाके उसमें अपलोड कर देगा उसको। और पहली वाली सेटिंग्स को ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन, आपको ओवरराइट करना है। पहले क्या है पीछे, ऑटोडेस्क। अगर आप ओवरराइट नहीं करेंगे तो ये ऑटोडेस्क ही रहेगा, अगर आप ओवरराइट कर देंगे तो आपको वो चेंज हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज पे अटेंशन। You need to select this sheet. Okay, the moment you shall select this sheet, this edit family option will be enabled. Go to edit family. Once you go to edit family, that means you are in the family of this sheet. अब आप इसमें कुछ ओके भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप एडिट में आ गए, वहां पर नहीं है आप प्रोजेक्ट में नहीं है आप। दिस वाज द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट से आप फैमिली में आ गए, अच्छा। ठीक है। नाउ यू आर इनसाइड द फैमिली ऑफ दिस शीट। Now you want to replace this logo. For example, select this. The moment you select this logo, manage images will be enabled. Go to manage image. Okay. And then select whatever you want. Say, for example, you want this logo. Correct. And then you need to hit this place instance button. Don't forget to hit this place instance. The moment you place instance, select this button, it will be enabled. Now you need to delete the existing one, and then you have to select and adjust the desired logo as per your requirement. ओके Okay. Now ओ, do not forget to load into project. This is the family. आपको अभी आप देखेंगे तो आपका अभी पुराने वाला ही है यहाँ पर, ठीक है। Until or unless you are not going to load into project, you have to load into project. It will ask you, it will give you a warning whether you want to accept the changes. आपने जो चेंज किया है उसको आप ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन, वो आपका ओवरराइट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप दिस इज क्लियर, सो फार सो गुड। निपुण, अगर यस। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, डोंट टेक अ लोड। कल हम रेविट खत्म कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल के बाद जब भी होगी वो नेविस वर्क्स की होगी। आप लोग नेविस वर्क्स इंस्टॉल कर लें। इट इज फॉर निपुण एंड एल्ड्रिन एज वेल, एंड जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है। नवेद एंड अनुराग तो है नहीं। सो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास। मैं जस्ट इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एनोटेशन कैसे ऐड करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, ठीक है, नेमिंग करना सर है, नेमिंग कितना बजे कन्वेंशन करना क्लास है। होगा? कल दिन में करते हैं, सुबह में 2 घंटे करेंगे लगभग, 1.5 से 2 घंटे, 10 से 12 ठीक है, कर लेते हैं। 10 से 12, आठ ओके, से कर लीजिए। 8 बजे से। हम्म। निपुण 8 से 10 कर लें। टुमारो संडे। हेलो। बाकी संडे को उसमें कल मॉर्निंग में नाइट में। है। मॉर्निंग में 8 से 10, सुबह 8 से 10। मॉर्निंग है 8 से 10 हाँ, हुई जब 9 से कर लो, 9 से 11 कर लो। कितना बजे? 9 से 11, 9 से 11। सुबह ना? हम्म, हाँ, सुबह 9 से 11। ठीक है, ठीक ठीक है, चलो। नौ है। से तो सर ये क्या? मैं ये कह रहा था, ये अभी नेवी स्टार्ट करोगे, मेरे रैबिट स्टार्ट करोगे?